वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए हम मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के साथ, जो यहाँ बरेली में प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे भविष्य की राजनीति और इसमें कांग्रेस किस तरह की भूमिका निभाने जा रही है उसको लेकर बात करेंगे। लल्लू जी, आपका स्वागत है जी। और मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम मौजूदा राजनीति को देखें, गतिविधियों को देखें, हम बात करें कांग्रेस की और तमाम दूसरी पार्टियों की, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आप काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका जी की बात करें तो वो भी सीधे जनता से जुड़ी हैं, जो उनसे जुड़े मुद्दे हैं उस पर वो तीखे कटाक्ष कर रही हैं। सरकार को कटघरे में अगर कोई ठीक तरह खड़ा कर रहा है तो वो कांग्रेस ही है। लेकिन जब चुनाव की बात होती है तो अभी भी जो विपक्षी दल है वो समाजवादी पार्टी की तरफ लोग देखते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि आपने पिछले समय देखा होगा लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों मिलकर चुनाव लड़े, नतीजा क्या हुआ? आज प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, जो जनता के बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है। अगर किसानों की बात करेंगे, किसान परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या करने पर विवश है। गन्ने का 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। अगर किसानों की आवाज, जो 6 महीने से अधिक हो गया किसानों को 3 काले कानून के खिलाफ धरने बैठे, कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज बुलंद कर रही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सभाएं की, समर्थन दिया किसानों को। नौजवान जो बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, भर्तियों को लेकर रोज आंदोलित है। 10 लाख से अधिक टीईटी सुपर टेट पास करके नौजवान बैठा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती। तमाम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों के अधिकारों पर डांका डाला इस सरकार ने। उसकी आवाज कौन उठा रहा है? कांग्रेस पार्टी उठा रही। पुलिस भर्ती का मामला कौन उठा रही? कांग्रेस पार्टी उठा रही। दरोगा भर्ती का मामला कौन उठा रही? कांग्रेस पार्टी उठा रही। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ी। कानून व्यवस्था फेल है। जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील है। अगर हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना रहा, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाना रहा, शाहजहांपुर की बेटी को न्याय दिलाना रहा, कौन लड़ा? प्रियंका गांधी ने स्वयं कबूतर कर लड़ी। इलाहाबाद में जब बसवार में निषाद भाइयों की नाव तोड़ी गई, उनके सम्मान और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ इस सरकार ने किया। कौन लड़ाई लड़ा उनके सम्मान के? आदरणीय प्रियंका गांधी लड़ी। आज कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी, अखिलेश कहाँ है? क्या घर का दरवाजा और दहलीज कभी पार कर पाए? कहाँ है बहन जी? कभी घर का दरवाजा और दहलीज पार कर पाई है? आज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहा है। मुझे खुशी है बताते हुए 1 लाख से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है 2 सालों में। 18,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं। 3 दिन से 3 महीने तक का जेल काटा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। 1 साल में तो 100 बार मुझे गिरफ्तार किया इस सरकार ने। हमारा कहना भी यही है अध्यक्ष जी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा होती है, चाहे मीडिया में हो या मीडिया के बाहर भी, तो कहा यह जाता है कि मुख्य विपक्षी दल जो है, जैसे लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देखते हैं। तो क्या मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि इसकी क्या वजह है कि मैं समझता हूं, अगर आप देखें, आप प्रशिक्षण शिविर में आए हैं, 840 ब्लॉकों का गठन, 8,145 न्याय पंचायतों का गठन, 59,000 ग्राम सभाओं के गठन की इकाइयां गठन हो चुकी हैं। आप पंचायत के चुनाव को देखें, 271 पर प्रथम स्थान पर कांग्रेस पार्टी थी, 571 पर दूसरे स्थान पर, 711 पर तीसरे स्थान पर। जो विधानसभा लोकसभा में हम 50 लाख वोट पाए थे, आज 1,72,00,000 वोट पाए हैं। अब जो उपचुनाव हुआ, अभी उपचुनाव में 1 सीट 7 में सपा जीती, लेकिन स्थिति क्या थी? 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर थी, दूसरे स्थान पर 7 में 4 सीटों पर। तो कहीं ना कहीं सपा से ज्यादा ग्राफ बढ़ा कांग्रेस पार्टी का, और ये आने वाला चुनाव तय कर देगा 2022 में। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलने जा रहा है। नहीं, तो कम दिखाया जा रहा है कांग्रेस को, या देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी जानती है
कि अगर आसानी से लड़ना है तो सपा को टारगेट करो, और इसलिए सपा को टारगेट करके उनके नेता उन्हीं पर बयान देते हैं। कांग्रेस से लड़ने की हिम्मत भाजपा में नहीं है। और मैं आपको लिख लीजिएगा, कहीं आपके इस टीवी चैनल पर बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, तय अकेले दम पर। अकेले अपने दम पर। लेकिन दूसरे दल जो तमाम विपक्षी दलों की बात करें और जो सत्ता में है भाजपा, उसकी बात करें तो वो भी समझौते कर रही है सत्ता के लिए। कांग्रेस अकेले, जैसे अब हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पिछला अगर हम उठाकर देखें तो अकेले दम पर कांग्रेस ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तो किया। मैं कह तो रहा हूँ 30 सालों में सबको देखा, भाजपा को भी लोगों ने देख लिया, सपा के कार्यकाल को भी देख लिया, बसपा के कार्यकाल को देख लिया, कैसे लूट खसोट हुआ, गुंडा राज, बेरोजगारी, किसान परेशान, आत्महत्या करने पर विवश। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। और आपने पिछले समय देखा भी होगा, जिसको मौका मिला, पूरा मौका मिला, इस बार मौका कांग्रेस को मिलने जा रहा है। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो मुसलमान, अपर कास्ट और सारे वोट, जो दलित भी वोट आपकी पार्टी के पास रहे हैं, और वो अब खिसक कर जैसे भाजपा के पास चले गए, कुछ समाजवादी पार्टी उस पर अपना दावा करती है। तो कांग्रेस इस वोट बैंक को वापस लाने के लिए क्या प्रयास करे? देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सभी जाति की पार्टी है, धर्मों की पार्टी, वर्गों की पार्टी है। और अगर आप देखेंगे तो आज हर वर्ग का आदमी दुखी है। किसान सभी जाति का होता है, नौजवान सभी जाति का होता है, गांव और गरीब सभी जाति का होता है, शोषित और वंचित सभी जाति के होते हैं। और मैं समझता हूँ ये सब लोग इस बार मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आशीर्वाद देना है। एक ही आज मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो कोविड-19 में जो कमियां रही थी सरकार की, जिन जिन विभागों ने ख़राब काम किया था या जिनकी वजह से सरकार की छवि ख़राब हुई, उन मंत्रियों को बदल दिया गया है। एक मंत्री यहाँ बरेली के भी बदले गए हैं। तो क्या मंत्री बदलने से जो कुछ खराबी थी सरकार की, या जो जनता के साथ ठीक से काम नहीं हुए थे, वो सब दूर हो जाएंगे? देखिए, हर मोर्चे पर यह विफल है सरकार। कोरोना का मिसमैनेजमेंट आपने देखा, कैसे लोग तड़प तड़प के अपनी जान देने पर विवश हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार के पास, डेवलपमेंट की कोई योजना नहीं है, बुनकर परेशान है, छोटे लघु उद्योग बंद हो गए, व्यापारी, छोटा व्यवसायी आत्महत्या कर रहा है, रोजगार बंद, जीडीपी गिर रही है। ध्यान भटकाना है कि नहीं? उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है भैया, और चंदा चोरी किया इन्होंने। अयोध्या में श्री राम न्याय ट्रस्ट के सदस्यों ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी और अपने ही रिश्तेदारों से खरीदी। तो मैं समझता हूं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और अपनी मर्यादा को रखने के लिए जब वहां के अयोध्या वासियों ने कहा कि सीता मैया की परीक्षा होना चाहिए, तो उन्होंने मर्यादा में उनकी परीक्षा कराई। लेकिन ये ऐसे लोग हैं भाजपाई और आरएसएस के लोग, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो कहते हैं, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है, जांच की बारी आती है, तो भाग जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद भी कोई इसका खास नहीं रहा। आप देखिएगा, समय बताएगा। चंदा चोर गद्दी छोड़, ये तय कर दिया है जनता ने कि चंदा चोर गद्दी छोड़, और छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।